वाले इंसान के अल्लाह मैंने कौन सी गलती की थी कि मैं बोल नहीं पाता था, मैं सुन नहीं पाता था, बट आई वाज एबल टू प्ले वेल। के लिए अब सब रिक्वेस्ट करती हूँ, लेट हिम लिव अ हैप्पी लाइफ प्लीज। मैं रांची में इनकी सिलेक्शन हो गई तो ये बहुत एक्साइटेड थे। इनको लग रहा था कि अभी तक जो हमने मेहनत की है अब शायद अल्लाह ताला ने हमें उसका इनाम दिया। बाद में फिर जब ये रिजेक्ट हुए इन्होंने वहाँ पे इतना रोया वहाँ से जब फ्लड आया था, मतलब हमें अभी भी यकीन है कि वो इसके रोने की वजह से पूरा पानी से भर गया था और इसके आंसू हमें अभी भी याद ना। ये बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा। हम नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे इस बार तो उम्मीद है कि ये जब देखता है ना बाकी टीम प्लेयर्स के उनको देखता है कि कैसे अप्रिसिएशन रेट्स में, तो ये भी मतलब देखता है वो चीज़ें फ़ोन पे हमें दिखाता है और बोलता है कि मुझे नहीं इस तरीके से अप्रिसिएशन, मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलता है। पूछता है मैं क्यों नहीं सुनता हूँ, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िले अनंतनाग के अकड़ इलाके में। अकड़ के एक छोटा जो गांव है आरीगुल इलाका। बिल्कुल नाजरीन, इस वक्त यहाँ पे आने का एक ही मकसद है कि आप तक हम जो ये स्टोरी पहुँचाने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कि जो नॉर्मल इंसान होते हैं वो इतना अचीव नहीं कर पाते हैं जितना कि इस खिलाड़ी ने अचीव किया है। बिल्कुल नाजरीन, हिलाल अहमद वानी नामी नौजवान जो डेफ एंड डम्ब है, जिन्होंने हाल ही में डेफ क्रिकेट लीग जो दुबई में खेली गई है उसमें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम हासिल किया है। बल्कि उन्होंने पूरे देश के साथ साथ वादी कश्मीर का भी नाम रोशन किया है। उसी के चलते आज हम यहाँ पे आए हैं। हमारे साथ उनके वालिद साहब हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कब से इनको ये क्रिकेट का जुनून सवार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहले आपको हमारी टीम की तरफ से मुबारक। खैर मुबारक, ये आपको भी मुबारक, सारे कश्मीर को ये मुबारक है क्योंकि ये जो लड़का है तो ये पहले से ही मतलब खेलने का बहुत शौकीन था, लेकिन इसकी अल्लाह ताला की आजमाइश थी हमारे ऊपर। इसको बुखार की वजह से जो मतलब नस में इसको प्रॉब्लम हो गई, उसकी वजह से नहीं बोल पाता है, नहीं सुन पाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी। वो तो मुसीबत तो चलो आते हैं ज़िंदगी में, ऊपर नीचे अप डाउन हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने पहले से ही अपनी खेल की तरफ मतलब ध्यान दिया, अपनी पढ़ाई की तरफ। हालांकि ये पढ़ता नहीं था वैसे, मतलब डेली जैसे बच्चे जाते हैं नॉर्मल बच्चे, लेकिन ये एग्ज़ाम के वक्त जब मतलब थोड़े से दिन पहले ये देता था, मतलब ध्यान देता था टीचर क्या पढ़ाते हैं, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह ये टॉपर होते। आप जो आपका बेटा हिलाल अहमद वानी है, क्या ये बचपन से ही डेफ एंड डम्ब थे या उसके बाद हुआ है? जी नहीं, ये पहले तो बिल्कुल ठीक था। मेरे को लगता है कि ये मतलब सबसे पहले कम उम्र में इन्होंने बात करना शुरू किया था। हालांकि हमारा बेटा इससे बड़ा 2 साल का, मैं उसको अल्फ़ाबेट्स पढ़ाता था, वो थोड़ा खेलने के साथ मशहूर था, तो ये आवाज़ मतलब ये दे रहा था। तो फिर मुझे पहले हुआ कि ये मतलब खेलता है, ये हमारे सामने बैठा था, मतलब लेटा था, मतलब ऐसे कंबल पर था। तो फिर मैंने दोबारा रिपीट किया तो वो बड़ा वाला खेल के साथ मसरूफ़ था और ये मतलब आवाज़ दे रहा था फिर मेरे को लगा कि ये आवाज़ दे रहा है कि मतलब मुझको वापस दे रहा है, ये मतलब पढ़ता है। फिर इसने 7 मतलब महीने का था तो इन्हें पूरी अच्छी तरह से मतलब बोलना मतलब
हर कोई मम्मा पापा नाना नानी बाबा भाई मतलब जी। ऐसे बोलते थे। तो पूरे 1 साल तक फिर मतलब बहुत से अल्फाज ही बोलते थे। फिर वो 1 साल गैर 13 महीने के बाद हम बाहर थे अमृतसर में, हम वहाँ फेरी करते थे। फिर हम इसको वहाँ पर टाइफाइड हो गया, इनको मैं सांस ले गया था। तो 21 दिन इसको बुखार नहीं होता, 105 बुखार था। तो लेकिन फिर मैं अपनी तरफ से तो मैंने बहुत कोशिश की, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। हम सुबह शाम उसके पास जाते थे, उन्होंने बोला इसको टीके लगाने हैं। तो मैंने उनको ये बोला था कि हालांकि ये पता नहीं ऊपर वाले की तरफ से मेरे को पहले ही कुछ मतलब दिल में ऐसा ख्याल आया। मैंने बोला उनको कि मार्केट में वैसी नकली दवाई आती है, ये छोटा बच्चा है, आपकी मतलब इधर जो आपकी क्लिनिक है आप इसको मतलब दवाई अच्छी इधर से मिलेगी, पैसों की कोई बात नहीं। इनको कब से ये क्रिकेट का जुनून जो है इन पे सवार हुआ और कितना सपोर्ट रहा फैमिली का? फैमिली का तो इसको पूरा रहा, साथ में जो इसके जो टीचर थे इन्होंने उसके ऊपर बहुत कोशिश की, क्योंकि जब उन्होंने देखा तो ये क्रिकेट का बहुत शौकीन है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने उनको आगे इसमें मतलब मदद की आगे खेलने के लिए। और उन्होंने साथ साथ में मतलब जो हमारे आसपास बहुत कोशिश की, प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। हम सुबह शाम उसके पास जाते थे, उन्होंने बोला इसको टीके लगाने हैं। तो मैंने उनको ये बोला था कि हालांकि ये पता नहीं ऊपर वाले की तरफ से मेरे को पहले ही कुछ मतलब दिल में ऐसा ख्याल आया। मैंने बोला उनको कि मार्केट में वैसी नकली दवाई आती है, ये छोटा बच्चा है, आपकी मतलब इधर जो आपकी क्लिनिक है आप इसको मतलब दवाई अच्छी इधर से मिलेगी, पैसों की कोई बात नहीं। इनको कब से ये क्रिकेट का जुनून जो है इन पे सवार हुआ और कितना सपोर्ट रहा फैमिली का? फैमिली का तो इसको पूरा रहा, साथ में जो इसके जो टीचर थे इन्होंने उसके ऊपर बहुत कोशिश की, क्योंकि जब उन्होंने देखा तो ये क्रिकेट का बहुत शौकीन है, तो उन्होंने बहुत मेहनत की, उन्होंने उनको आगे इसमें मतलब मदद की आगे खेलने के लिए। और उन्होंने साथ साथ में मतलब जो हमारे आसपास के गांव हैं वो भी उन्होंने बहुत इसको हेल्प किया। तो इसको जितना भी हेल्प मिलता था ये और ज़्यादा इसके ऊपर निखार आता था गेम में। तो इसके बाद जब ये पढ़ने मतलब यहाँ से गया अमृतसर, वहाँ पर भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। उन्होंने भी वहाँ पर इसको अपनी कॉलेज वो जो नर्सरी में वो है हायर सेकेंडरी, वहाँ से उन्होंने उनको उसको कैप्टन बनाया। फिर वहाँ से उसको यूनिवर्सिटी वाले ले जाते थे खेलने के लिए, और खालसा कॉलेज साथ में अमृतसर में वो वहाँ पे अपनी टीमों में इसको खिलाते थे। अदर्स मतलब जो यूनिवर्सिटियाँ थी पूरे इंडिया की, तो उसमें भी ये खेला है। फिर वहाँ से उन्होंने मतलब फिर उसको नेशनल में जो डायमंड है बाद में लिया, फिर उसको नॉर्थ में भी कैप्टन बनाया था। फिर नॉर्थ में जितनी भी ट्रॉफी खेली गई सब इसने जीती है। उसमें ये खुद मैन ऑफ द मैच है, मैन ऑफ द सीरीज़ है। ये जो सब बड़े बड़े ट्रॉफी यहाँ हैं, ये जो बॉलें हैं तो ये उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज़ ही है। इसमें किसी में 9 विकेट है, किसी में 6 विकेट है, किसी में 7 विकेट है। कोई गुजरात के साथ खेला है, कोई शोलापुर महाराष्ट्र के साथ खेला है, कोई चंडीगढ़ के मतलब ग्राउंड पे खेले हैं, कोई उधर हरियाणा के ग्राउंड में खेले हैं। ये अल्लाह ताला का शुक्र है जहाँ जहाँ भी इसने अपनी मतलब ये क्रिकेट खेला है, अपनी गेम दिखाई, अपनी खेल दिखाया। उन्होंने सारे जो उस्ताद थे जो मतलब बोर्ड की तरफ से जो भी वो मतलब आते हैं, तो सबको उन्होंने जो चीफ गेस्ट होता है वहाँ होता था, उनको सबको खुश किया अपनी मतलब गेम से। अच्छा, इनका कोई कोच रहा है जिन्होंने इसे सिखाया है कि कैसे खेलना है? क्योंकि ये एक डिसेबल पर्सन है, डेफ एंड डम है, ना ये सुन सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। इनके लिए कोई यहाँ पे जो पर्सनल कोच था जिनसे इन्होंने सीखा है, क्या कोई रहा? वैसे तो कोई नहीं था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है अल्लाह ताला का बहुत बहुत। तो जो यहाँ पर हमारा पता नहीं वो अटलस में एक बुजुर्ग है, उनको बहुत शौक था क्रिकेट का, वो आते थे हर ग्राउंड में क्रिकेट देखने के लिए। इन्होंने जब इसको देखा तो बोला कि ये बहुत अच्छा खिलाड़ी आगे बनेगा, बहुत इसको हेल्प किया है। स्कूल में भी माशाल्लाह पहले उनको मतलब इन्होंने सभी टीचरों ने यार दोस्तों ने उसको हेल्प किया है, तो लेकिन ज़्यादातर उसने क्योंकि उसने उसको आगे मतलब जितने भी प्लेयर बड़े बड़े थे आगे उनके साथ उन्होंने मैच खिलाए। विराट कोहली को पसंद करता है, उनकी वीडियोज़ देखते हैं बार बार, रात को ये 1 बजे तक देखता रहता है। तो ये मतलब उसी से मतलब ये सीख गया, बाकी तो मतलब पर्सनल कोच तो कोई नहीं था। क्या इसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट मिला है आज तक? जी नहीं, अभी तक तो नहीं मिला, ना कोई यहाँ आया है। इसको जब बाहर जाने के लिए मतलब दुबई खेलने के लिए जब जाना था तो वो उनकी वो पासपोर्ट की एक्सपायर मतलब टाइम भी कम था, तो फिर उन्होंने मतलब बोला कि ये इस मतलब डेट पर तो नहीं जा सकते हैं। फिर उन्होंने यहाँ से हम बटाला में थे, उन्होंने सिस्टर को फ़ोन किया, फिर उन्होंने बहुत मेहनत की। साथ में मतलब जो हमारा बड़ा मतलब जो दामाद है उन्होंने भी मतलब हेल्प किया उसमें, वो उधर चले गए, वहाँ पर जो मतलब CID रिपोर्ट वहाँ से लाए, बहुत कोशिश की दोनों ने। इन्होंने इधर का किया, वो ये पासपोर्ट ऑफिस में पहुँचे तो उन्होंने बोला मुझे तो पासपोर्ट साथ है लेकिन वो ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है। उन्होंने बोला डॉक्यूमेंट्स के बगैर तो आपका वो बनेगा नहीं, कल आप आइए, कल डॉक्यूमेंट्स
वो रात को इतनी बारिश हो रही थी, वो रात 11 बजे घर पहुंचा। यहाँ से डॉक्यूमेंट वो निकाले, बैग में डाल के वापस चले गए बारिश में। रात 12:30 बजे श्रीनगर पहुंचे और पासपोर्ट ऑफिस के बाहर रात भर इतनी ठंड में सोता रहा कि ये उसको क्रिकेट का जुनून था। मैं कब पासपोर्ट लेकर दुबई पहुंचूँ, मैं अपनी जब वहाँ पर गेम दिखाऊँ, मैं अपने मुल्क का नाम रोशन करूँ। उसकी तमन्ना है कि जिस तरह बाकी खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, अपने स्टेट के लिए भी खेलते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं, मैं सभी का नाम रोशन करना मेरी चाहत है। अल्लाह ताला की तरफ से सपोर्ट भी होता है, तो पीछे जो भी देखते हैं वो भी सपोर्ट करते हैं, इसकी और खेल में निखार आ जाता है। बिल्कुल, हम अपने नाजरीन को बताते चले कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस वादी कश्मीर में ऐसे भी नौजवान हैं जो मंशियात या ड्रग में मुलव्वस है, जो अपनी जो घर वालों का जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। लेकिन एक ऐसा नौजवान जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर के अनंतनाग के अंदर है, जो डेफ एंड डम है, लेकिन फिर भी ऐसा कारनामा करके दिखाया, पूरे देश के साथ साथ वादी कश्मीर का भी नाम रोशन किया है। बिल्कुल नाजरीन, अब यही गुहार लगा रहे हैं फैमिली मेम्बर्स के, जो गवर्नमेंट है, जो इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, उनसे यही इल्तिजा की जाती है कि इसकी तरफ ध्यान रुझान किया जाए। अब क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए जो कहते हैं कि जो अपने बच्चों को क्रिकेट या कोई और गेम खेलने से रोकते हैं? बिल्कुल उनको आज़ादी देनी चाहिए गेम के तरफ, जिसको भी जो शौक है उसको वक्त देना चाहिए और अपना पूरा सपोर्ट करना चाहिए, कि उनको शौक था। हमारे बच्चे को भी हमने सपोर्ट किया, ये हम जानते हैं कि हमने किन हालात में इसको ये सपोर्ट किया है, लेकिन फिर भी हमने उसको कभी मना नहीं किया कि आप नहीं जा सकते, हमारे उनको घर में काम है, वो करो, खेलने उसमें आपको क्या मिलेगा। लेकिन हमने बिल्कुल उसको आज़ादी दी थी। जब आज़ादी मिलेगी तभी तो बच्चा अपना ध्यान देता है, चाहे पढ़ाई की तरफ चाहे गेम की तरफ, लेकिन पूरी आज़ादी देनी चाहिए। हाँ, साथ साथ में पढ़ाई ज़रूरी है इंसान के लिए, दीनी भी दुनियावी भी, और साथ में खेल भी, क्योंकि इससे हर चीज़ का फ़ायदा होता है इंसान को। अब इससे आगे आप गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि वो इससे लड़के को आगे तक जिस प्लेटफॉर्म पर ये है उसको आगे भरपूर गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए, ताकि ये इसमें कामयाबी उसको लगेगा कि मैंने मेहनत की है, जो मैंने पसीना बहाया है, उसका मुझे रंग बिल्कुल हमारा रंग लाए वो मेहनत। ये हमारी तमन्ना है, वही हमारी गवर्नमेंट CM साहब से अपील है और गवर्नर साहब से अपील है, और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनसे भी अपील है। यहाँ तो आज तो हमने कोई नहीं देखा है, जबकि बाहर भी इसके साथ खिलाड़ी तो उनके घर में तो CM भी गए हैं, हालांकि वो टूर्नामेंट मैच भी नहीं आए, लेकिन यहाँ तो आज जितने भी आए तो मीडिया वाले ही आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। 2014 में हिलाल अहमद वानी रांची के लिए सिलेक्ट हुए थे, लेकिन बोलने की नासलाहियत और सुनने की जो उनकी सलाहियत नहीं है, उसकी वजह से उन्हें वहां से निकाल दिया गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उनकी जो है बड़ी बहन बात करने के लिए मौजूद है। इनसे जानेंगे कि कितने मुश्किलातों का सामना करना पड़ा है और अब ये गवर्नमेंट से क्या अपील करते हैं। जी, खैर मुकदम है आपका। जी, जब आपने सुना कि ये मैन ऑफ द टूर्नामेंट आए हैं तो कितनी खुशी हुई आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बहुत खुश हुए, क्योंकि हमें पता है कि इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, इनकी प्रॉब्लम्स हमें ही पता है, बहुत सफ़र किया है इन्होंने। खासकर जब 2014 में रांची में इनकी सिलेक्शन हो गई तो ये बहुत एक्साइटेड थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। इनको लग रहा था कि अभी तक जो हमने मेहनत की है, अब शायद अल्लाह ताला ने हमें उसका इनाम दिया है। बट बाद में फिर जब ये रिजेक्ट हुए, इन्होंने वहाँ पे इतना रोया, वहाँ से घर में आके इतना रोया ना। आपको याद होगा 2014 में जब फ्लड आया था, हमें अभी भी यकीन है कि वो इसके रोने की वजह से वो आया था, क्योंकि वो स्टेडियम फिर पूरा पानी से भर गया था और इसके आंसू हमें अभी भी याद है। अब इस टाइम ना ये बहुत ज़्यादा होपफुल है, बहुत ज़्यादा, और हम नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे इस बार फिर से हर्ट हो। इसको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये जब देखता है ना बाकी टीम प्लेयर्स के को देखता है कि कैसे अप्रिसिएशन मिल रही है वहाँ पे उनके स्टेट्स में, तो ये भी देखता है वो चीज़ें फ़ोन पे, फिर हमें दिखाता है और बोलता है कि मुझे नहीं इस तरीके से अप्रिसिएशन मिल रही है, या मुझे कोई अच्छा प्लेटफ़ॉर्म चाहिए, मुझे क्यों नहीं मिलता है। फिर ये हमसे पूछता है, मैं क्यों नहीं सुनता हूँ, मैं क्यों नहीं बोलता हूँ। इनके घर वालों के कहने के मुताबिक जो बाकी क्रिकेटर्स उनके साथ वहां पे खेल रहे थे, उनको अपने स्टेट्स की तरफ से जो उनको अप्रिसिएशन मिल गया है, वहां के जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है या उनके CM है, वो उनको उनके घर
एप्रिसिएशन देने के लिए गए थे, लेकिन इनके घर वालों के कहने के मुताबिक जो है हिलाल अहमद वानी मायूस है, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अभी तक उसे सराहना के लिए यहाँ पे कोई नहीं आया है। अब क्या आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं? मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप इसको कोई अच्छा सा प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि ये आगे बढ़ सके। इसको बहुत शौक है क्रिकेट का, मतलब इसका पैशन है ये इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसको प्लीज आप आगे की जिंदगी आप अच्छे से जीने दीजिए। मतलब हमारी हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आगे की जिंदगी अच्छे से जीने दीजिए, क्योंकि अल्लाह ने करे अब अगर इसको नहीं मिला अच्छा प्लेटफॉर्म, इसको जिंदगी भर के लिए रिग्रेट रहेगा और इसको हमेशा से लगेगा कि ये बोलने वाले इंसान कैसे थे। अल्लाह, मैंने कौन सी गलती की थी कि मैं बोल नहीं पाता था, मैं सुन नहीं पाता था, बट आई वाज एबल टू प्ले वेल। इसको जिंदगी भर रिग्रेट रहेगा फिर इस चीज का। प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मैं अपने भाई के लिए आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उनके लिए कि प्लीज लेट हिम लिव अ हैप्पी लाइफ प्लीज। बिल्कुल, अब यही गवर्नमेंट से अपील है कि जो हिलाल अहमद वानी है इसे सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ताकि ये जो है अपनी ज़िंदगी को बसर कर सके और अपनी फैमिली के साथ भी जो है खुश रह सके। माजिद खुर्शीद, इंडियन ट्रिब्यून, अनंत।